Hello dear students, welcome to English class. Today we are going to read out a new story from your Marigold book, page number 66. The name of the story is Alice in Wonderland, and this story is adapted from the book Alice in Wonderland written by Lewis Carroll. ये स्टोरी एलिस इन वंडरलैंड बुक से ली गई है. उसमें बहुत सारे स्टोरीज हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो ये एक चैप्टर उसी में से लिया गया है. एंड इट इज़ रिटन बाय लुइस कैरोल. And in this book, students, there are so many stories about a girl Alice who reached a wonderland, जो एक बहुत ही अनोखी स्ट्रेंज दुनिया में पहुंच जाती है. तो ये जो कहानी है ये उसी का ही एक पार्ट है. सो लेट्स एंजॉय इट. ओके, सो टेक अ पेंसिल फॉर अंडरलाइनिंग न्यू वर्ड्स. Alice in Wonderland. One day, Alice was lying under a tree listening to her sister reading a story. एक दिन एलिस एक पेड़ के नीचे लेटी हुई थी और वहाँ वो अपनी सिस्टर, उसकी जो सिस्टर वो पास ही में उसे स्टोरी रीड करके सुना रही थी, तो एलिस उसे एंजॉय कर रही थी. सडनली शी सॉ अ वाइट रैबिट स्कैम्पर बाय. और तभी अचानक उसने देखा कि एक वाइट कलर का रैबिट तेजी से दौड़ता हुआ वहां से निकला. स्कैम्पर का मतलब होता है जब तेजी से कोई चीज पास होती है, तेज रफ्तार से दौड़ना. ओके. He had pink eyes and was wearing a blue coat. तो उस रैबिट की आईज कैसी थी? पिंक थी और उसने ब्लू कोट पहन रखा था. He took out a big watch from his waistcoat pocket. और उसने जो कोट पहन रखा था उसके अंदर से उसने एक वॉच निकाली. And as he hurried away, he said, "Oh dear, I will be too late." तो अपने वॉच निकालता हुआ, टाइम देखता हुआ बोला, मतलब वो बहुत जल्दी में था, तो उसने जल्दी में वॉच देखी, अब टाइम देखा और कहा, "Oh dear, I will be too late." कि आज तो मैं बहुत लेट हो जाऊंगा. She thought there was something very different about this rabbit. तो एलिस को क्या लगा कि इस रैबिट के बारे में जरूर कुछ अजीब है. उसे बड़ा ही स्ट्रेंज लगा उस रैबिट का आना और वहां से जाना. It could talk, it wore a red waistcoat and it carried a watch. तो वो बोल रही ये रैबिट तो बड़ा अजीब है, बड़ा नया है, अलग है सबसे, ये बात भी कर सकता है, इसने वेस्ट कोट भी पहना है, और इट वोर अ रेड वेस्ट कोट एंड इट कैरीड अ वॉच, और उसने वॉच भी वो कैरी कर रखी है. क्या बात है. एलिस वंडर्ड, अ टॉकिंग रैबिट. एलिस को बहुत ही अजीब लगा. वो सोचने लगी, अरे एक बोलता हुआ रैबिट. अ रैबिट हु वेयर्स अ वेस्ट कोट. एलिस वॉज बर्निंग विथ क्यूरियोसिटी एंड शी फॉलोड द वाइट रैबिट. और रैबिट हु वेयर्स अ वेस्ट कोट, उसे ये सब चीज़ें बड़ी स्ट्रेंज लग रही थी. आप भी इमेजिन करो अगर आपके सामने ऐसा रैबिट आ जाए तो आपको भी बड़ा शॉकिंग लगेगा, स्ट्रेंज लगेगा, यू विल बी सरप्राइज, है ना. तो ऐसे ही एलिस के साथ हो रहा था. उसे बड़ा अजीब लग रहा था कि एक ऐसा रैबिट जो बात भी करता है, जिसने रेड वेस्ट कोट पहन रखा है और जो अपने साथ वॉच भी रखता है. एलिस वॉज बर्निंग विथ क्यूरियोसिटी. बर्निंग विथ क्यूरियोसिटी मतलब उसके अंदर से एकदम ऐसे वो उतावली हो गई कि मुझे तो ये जाना. शी बिकेम वेरी ईगर टू नो कि ये क्या बात है कि ऐसा रैबिट मैंने तो पहले ही बार देखा है. क्यूरियोसिटी मीन्स ईगरनेस. ओके. एंड शी फॉलोड द वाइट रैबिट. तो उसने क्या किया, उसने उस रैबिट को फॉलो करना शुरू किया. ओके. सो यहाँ तक आपको स्टोरी क्लियर है. नाउ स्टूडेंट्स टर्न द नेक्स्ट पेज. द रैबिट स्टार्टेड रनिंग एंड एलिस फॉलोड द रैबिट. The rabbit suddenly popped down a large rabbit hole. The rabbit started running and Alice followed the rabbit. तो रैबिट ने तेजी से दौड़ने लग गया, लेकिन एलिस है वो भी उसे फॉलो करने लगी, उसे पीछे पीछे जाने लगी. वो जानना चाहती थी कि ये किस तरह का रैबिट है. The rabbit suddenly popped down a large rabbit hole. और जो रैबिट है वो तभी वहां है, उसे समझ नहीं आता वो कहाँ जा रही है. Okay, now what happens with Alice and where she fell down? We are going to read it. Okay, so open page number 67 and take a pencil for underlining new words. Okay, so students, second paragraph. She wondered, will I slip through the earth to the other side? So उसे बड़ा स्ट्रेंज लग रहा था. वो होल में वो गिरती जा रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था. फिर वो अपने आप से ही कहने लगी, क्या मैं फिसल कर इस धरती की दूसरी तरफ चली जाऊंगी, इस अर्थ के दूसरे साइड गिर जाऊंगी. SLIP स्लिप का मतलब होता है फिसलना. ओके. थंप
Alice landed on the pile of dry leaves. Thump. Thump is a sound produced when she fall on the dry leaves. जब ये बहुत pile of dry leaves का मतलब होता है जहाँ बहुत सारे सूखे पत्ते इकट्ठे किए गए हों, तो ये उन पे जाकर गिरी और जोर से आवाज आई thump. She looked around quickly and suddenly saw the white rabbit again. उसने यहाँ वहाँ देखा कि वो कहाँ गिरी है, तभी अचानक उसने उस व्हाइट रैबिट को दोबारा देख लिया. It disappeared saying, "Oh my ears and whiskers, how late it's getting." So वो जो रैबिट है, it disappeared. Disappeared का मतलब होता है गायब हो जाना. तो रैबिट ये कहते हुए गायब हो गया. Oh my ears and whiskers. Whiskers means जो मूछें होती हैं रैबिट की, उसे whiskers कहा जाता है. ओके. So he said, "How late it's getting." देखो मुझे बहुत लेट हो रही है, और वो वहां से ये कहते हुए गायब हो गया. Alice stood up and saw a small door about 15 inches high. Alice खड़ी हुई और वहां पर उसने 15 इंच हाई का एक डोर देखा. It was too small for her to go through. और वो डोर बहुत ही छोटा सा था, वो उसमें से नहीं निकल के जा सकती थी, वो उसको पार नहीं कर सकती थी. ओके. She saw a glass table with a golden, next page, key on it. So what she saw a glass table. उसने एक ग्लास की बनी हुई टेबल देखी और उसके ऊपर एक की थी विथ अ गोल्डन की. और जो की थी वो की कैसी थी? इट वॉज गोल्डन, गोल्ड की बनी थी. She tried the little golden key in the lock and to her delight it fitted. She tried the little golden key. उसने क्या किया? वो जो छोटी सी चाबी थी गोल्ड की, उसने लॉक ट्राई किया डालकर कि ये खुलता है कि नहीं गेट. और एंड टू हर डिलाइट मतलब वो बहुत खुश हो गई. इट फिटेड मतलब उसने देखा कि वो जो चाबी है उस लॉक में लग गई थी. Alice opened the door and looked into the loveliest garden she had ever seen. और जैसे ही उसने उस गेट को खोला, वो कहाँ जा पहुंची? एक बहुत ही सुंदर और प्यारे से गार्डन में. ऐसा गार्डन तो उसने पहले कभी देखा ही नहीं. How she longed to be among those beds of bright flowers and those cool fountains. How she longed to be among मतलब वो हमेशा से विश करती थी कि वो बहुत ही सुंदर गार्डन देखे, ब्राइट फ्लावर्स देखे और फाउंटेन्स देखे. तो वहाँ उस गार्डन में बहुत ही कलरफुल और प्यारे प्यारे फूल थे और फाउंटेन वहाँ पर था. ओके. बट शी कुड नॉट इवन गेट हर हेड थ्रू द डोरवे. लेकिन वो उस गेट में से अपना सर भी नहीं निकाल पा सकती थी, क्योंकि वो जो गेट था वो बहुत ही छोटा सा था. तो उसने जब गेट खोला गोल्डन की से, तो वो वहां उस पार देख तो पा रही थी, लेकिन वो वहां से उसके अंदर नहीं जा सकती थी, क्योंकि वो डोर बहुत ही छोटा सा था. ओह, हाउ आई विश आई कुड बिकम स्मॉलर, शी एक्सक्लेम लाउडली. और फिर वो जोर से बोली चिल्लाकर कि काश मैं बहुत छोटी होती, ताकि मैं उस गार्डन को एंजॉय कर सकती, अंदर जाके उसे देख सकती. ओह हाउ आई विश आई कुड बिकम स्मॉलर, काश मैं फिर से एक छोटी सी हो जाऊं और इस गार्डन को अंदर जाके देख पाऊं, उन प्यारे फ्लावर्स को महसूस कर पाऊं और उन फाउंटेन्स के साथ खेल पाऊं. So that was the story, students. So as you know that this story is adapted from the book Alice in Wonderland. इसमें आगे क्या होता है वो तो आपको बुक में ही पढ़ के पता चलेगा. ओके. सो अब यहाँ ये स्टोरी खत्म होती है. लेट्स वंस रिवाइज, एक बार और हम इसे रिवाइज कर लेते हैं. ओके. सो व्हाट हैपेंड वन डे, एक दिन एलिस एक पेड़ के नीचे अपनी सिस्टर के साथ स्टोरी एंजॉय कर रही थी. उसकी जो सिस्टर है वो स्टोरी रीड कर रही थी. तभी क्या हुआ कि वहां से एक व्हाइट कलर का रैबिट गुजरा, बहुत ही जल्दी में था. उस रैबिट ने वॉच पहन रखी थी और कोट भी पहन रखा था, वेस्ट कोट पहन रखा था. तो एलिस को ये बहुत ही अजीब लगा, स्ट्रेंज लगा. वो जो था वो टॉकिंग रैबिट था. एलिस ने उसे फॉलो किया, उसका पीछा किया.
जब वो उसका पीछा कर रही थी तो उसने देखा कि द रैबिट जम्प्ड इनटू अ होल, so she also jumped into the hole. Now when she jumped, she couldn't understand where she was going. उसे पता नहीं चला कि वो कहाँ जा रही है, क्योंकि जो होल था वो बहुत ही डीप था, बहुत ही गहरा था। वो जाती जा रही थी, उसका एंड ही नहीं हो पा रहा था। जब वो नीचे की ओर जा रही थी तो उसे समझ में नहीं आ रहा था। उसने खुद से कहा कि कहीं मैं इस धरती की दूसरी तरफ तो नहीं चली जाऊंगी। तभी वो वहां पर नीचे जाके शी फेल ऑन द पाइल ऑफ ड्राई लीव्स, वो सूखे पत्तों पर जाकर गिर गई। जब उसने यहाँ वहां देखा तो उसे एक छोटा सा डोर दिखा, विच वॉज अबाउट 15 इंचेस हाई। सो एंड देन शी सॉ अ ग्लास टेबल, तब उसने एक ग्लास की टेबल देखी जिसके ऊपर एक की थी, एंड द की वॉज गोल्डन की। ओके, नाउ शी टुक द की एंड शी पुट इट इनटू द लॉक, उसने चाबी ली और उसे लॉक में डाला। जैसे ही उसने लॉक में डाला वो की तो फिट हो गई और वो गेट खुल गया। अब उसने क्या देखा, उस गेट के उस पार बहुत सुंदर ही गार्डन है। गार्डन में बहुत ही कलरफुल फ्लावर्स हैं, फाउंटेन्स हैं, जिसे वो एंजॉय करना चाहती थी। इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल गार्डन, उसे बहुत ही अच्छा लगा और उसने ऐसा गार्डन कभी और कहीं नहीं देखा था। ओके, नाउ व्हाट हैपेंड, शी विश, अब वो विश करती है कि काश वो एकदम छोटी सी हो जाए और इस गेट से उस पार चली जाए और उस गार्डन को एंजॉय कर सके, पास में जाके उन फ्लावर्स के साथ में खेल सके। ओके, सो दिस इज द स्टोरी। नाउ स्टूडेंट्स, देयर आर सम न्यू वर्ड्स लाइक स्कैम्पर, हरेड, पॉप्ड, डिसअपियर्ड, विस्कर्स। स्कैम्पर का मैंने बोला था ना कि तुरंत बहुत जल्दी में होना या जल्दी से भाग जाना, निकल जाना वहां से। हरीड का मतलब होता है जल्दबाजी, पॉप्ड का मतलब होता है झांकना, ओके, एंड डिसअपियर्ड का मतलब होता है, इट मीन्स गायब हो जाना, एंड विस्कर्स मीन्स जो मूछें होती हैं रैबिट की, उसे विस्कर्स कहते हैं। ओके, सो दीज आर द न्यू वर्ड्स, लर्न द spellings. Okay, and if you have any doubt, wherever you have not understood, you can message me or call me. I will make you understand the chapter. Okay, clear? In the next video we will be discussing the question answers. Till then read the chapter. और कभी भी चैप्टर जो है आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा. ओके, रीड इट एटलीस्ट 2 times. ओके, इट विल improve your reading also and you will be able to understand the chapter also. Clear, students? So till the next video, you enjoy the reading and enjoy the chapter. Thank you and have a nice day.